के टर्म्स क्या होंगे वो से समझना। पहली बात, अगर आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती तो आप क्वार्टर फोर में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आपके लिए इतनी ज़रूरी है, जब आप मार्केट में जाएंगे, आप काम करेंगे तो आपको किसी पैटर्न के ऊपर काम करना है। पैटर्न नहीं आते हो कोई आपको नहीं रखेगा। तीसरी बात, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जितनी हम पढ़ा रहे हैं, हमने सारे आपको मेजर टॉपिक बता देंगे, फिर भी जब तक आप काम नहीं करोगे बात समझ नहीं आएगी। तो आपने कोई ना कोई बिजनेस टर्म्स यूज़ करनी है, कोई ना कोई लॉजिक, जैसे आज मैंने बताया ना, पेमेंट मेथड आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, तो बिजनेस से आपको इस चीज़ को समझना है ताकि आप मार्केट में जाके काम करें। जब आपका वाइवा होगा तो आपकी नोटबुक नंबर 12 और नोटबुक नंबर 13, इन दोनों से आपके पास टॉपिक आएंगे। ये 13 है और ये आपके पास 12 है। इन दोनों से टॉपिक्स होंगे। कॉन्सेप्ट आपका वाइवा लेने का ये है कि हम आपको थोड़ा प्रेशराइज करें, आपको डेडलाइन दें, उस डेडलाइन पर आप आएँ, हर चीज़ की प्रिपरेशन करके आएँ, हर चीज़ आपके माइंड में एक्यूरेट क्लियर हो, उसकी आपको कोडिंग करना आती हो। हम स्टेज के ऊपर क्या करेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स रखेंगे, लिखेंगे यहाँ पर, और स्टूडेंट आएंगे स्टेज पर, वो एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे और बाकी स्टूडेंट नीचे बैठ के सॉल्व करेंगे। उसी टाइम पे हमारा वाइवा चल रहा होगा, आपको 4 एग्जाम्पल मिलेंगे सॉल्व करने की, आप वो कर रहे हैं, नंबर आता जा रहा है, वाइवा देते जा रहे हैं, बैठते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, बैठते जा रहे हैं, एग्जाम्पल सॉल्व करते जा रहे हैं, ताकि आपकी क्लास का टाइम वेस्ट ना हो, आप कोई ना कोई एग्जाम्पल पे काम करो, वाइवा भी दे लो। उस जिस दिन वाइवा होगा उस दिन क्लास भी होगी, 1 घंटे की होगी। मतलब हम क्या करेंगे, आज शुरू में क्लास पढ़ा लेंगे, फिर वाइवा ले लेंगे। कोई टीचर होगा कहेगा मैं पहले वाइवा लेता हूँ, क्लास को आगे ले आऊँगा, कोई टीचर कहेगा मैं पहले आधे स्टूडेंट्स का वाइवा लेता हूँ, फिर क्लास पढ़ाऊँगा, फिर आगे मैं वाइवा ले आऊँगा। तो इस तरीके से लेके चलेंगे। कॉन्सेप्ट है आपकी प्रैक्टिस। दूसरे नंबर पे मेरे पास एक स्टूडेंट ने कंप्लेन करी थी कि जो आप सीनियर स्टूडेंट्स और ये सारे प्रोसेस बनाते हो, इससे हम लोग डिमोटिवेट होते हैं, हम लोग प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे होते और हम लोग रेस में लग जाते हैं कि हाँ एक रेस चल रही है कि ये सीनियर है तो मैं भी सीनियर बनूँ। देखिए हमारा काम है आपको पढ़ाना। अभी जो मैं करके जा रहा हूँ ना, यहाँ पर हमारी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। हम आए, बैठे, पढ़ाया, बात खत्म। आप सब लोग एक मेच्योर लेवल पर हो, मेच्योर लाइफ के लेवल पर हो, तो हमें ज़रूरत नहीं है हर किसी की जाकर स्पून फीडिंग करने की, हर किसी के लेवल पे जाने की। लेक्चर आप तक पहुंच गया, बात खत्म हो गई। ये तो दूसरी एक्टिविटीज़ है, इससे हमारी पढ़ाई वाली एक्टिविटी से कोई डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है। टीचर आया, टीचर ने पढ़ाया, बात खत्म, उसका काम हो गया। एडिशनल एक्टिविटीज़ हम करते हैं आपकी लीडरशिप ट्रेनिंग के लिए। हम कुछ स्टूडेंट्स को सीनियर बनाते हैं, बिल्कुल रेस लगती होगी, सब होता होगा, और उनको बना के हम उनको काम देते हैं, वो काम करते हैं, उनमें लीडरशिप स्किल्स आती हैं, उससे हमें भी मिल जाता है। फ्यूचर में हमें टीम की जरूरत हो, हमारे पर नाम तो हो ना, 6 नाम है, 8 नाम है। मुझे अगर सर बोले यार अपनी क्लास से 4 बंदे दो, ये वाला काम है, तो मुझे पता तो हो ना 4 कौन है, इतना तो जानता हूँ ना मैं आप लोगों को। तो ये एक्टिविटीज़ से दूसरा काम क्या होता है, पढ़ाई के नहीं चाहिए होता बहाना। जब तक बहाना नहीं मिलेगा पढ़ाई नहीं होती। एग्जाम की आखिरी रात को तैयारी क्यों करता है स्टूडेंट बैठ के, क्योंकि उसके पास ये पता होता है सुबह डेडलाइन है मेरी, अगर एग्जाम 1 हफ्ता लेट हो जाए फिर भी आखिरी रात को बैठनी पड़ेगी, क्योंकि पढ़ाई के लिए इंटरफेस चाहिए होता है आपको। तो ये जो हम तरीके करते हैं, क्विज आ गया, इंटरव्यू हो रहा है, सीनियर स्टूडेंट के असाइनमेंट है, प्रोजेक्ट दे दिए, ये दे दिए, वो दे दिए, ये हम आपको एक प्रेशर करते हैं कि आप चीज़ों को प्रेशर से ज़्यादा आपको बैक करते हैं कि आप करो, ये डेडलाइन है, ये काम है, ये काम आपने करना है। तो अगर हम ये सब ना करें तो एज ए ह्यूमन माइंडसेट जो आपका है, आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप मेहनत नहीं करेंगे, और फ्यूचर में आपको कोई भी क्लास समझ में नहीं आएगी। तो अगर हमने क्वार्टर 2 में हैकाथॉन्स करवाया, रेस लग गई सबकी, सब प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, ये बात आप गारंटीड लिख लो। अगर आप में से कोई बैठा हुआ कल रखता है और वो क्लास में रेगुलर आ रहा है और वो बैठ भी रहा, पढ़ गया और वो प्रोजेक्ट बना के दे भी रहा है, तो आप मान लो उसने और कॉपी पेस्ट करा है चैट जीपीटी से, आप मान लो। मैं इस बात को इसलिए नहीं मानूंगा, मैं कहूँगा एक तो गर्मी में आके सुबह से शाम बैठ रहा है, 2 घंटे वो ट्रेवल कर रहा है, हर क्लास में वो आ रहा है, प्रोजेक्ट बना के भी दिखा रहा है, टाइमली सबमिट भी करा रहा है, तो कोई ना कोई तो उसके अंदर पोटेंशियल है, उसके माइंड में। वो इतना बेवकूफ़ नहीं है कि वो हर चीज़ डाउनलोड करके कॉपी पेस्ट करे, तो वो बेवकूफ़ हुआ। सही है, सामने वाला सब कुछ कर रहा है और बेवकूफ़ी कर रहा है, ये क्या फ़ायदा हो। तो हम आपको बाय डिफ़ॉल्ट बेवकूफ़ नहीं समझ रहे, बाय डिफ़ॉल्ट कि हमें बताया कि मेहनत करके आ रहा है तो मेहनत से आ रहा है। जब हम सीनियर स्टूडेंट बनाते हैं, आज तक मेरी मौजूदगी में कभी ऐसा नहीं हुआ कि सीनियर स्टूडेंट का इंटरव्यू नहीं हुआ, हम सबका इंटरव्यू लेते हैं। और इंटरव्यू लेने का मकसद क्या होता है, ताकि सामने वाला प्रैक्टिस और कर रहा। अगर सरजिया कभी आएंगे, सरजिया क्या बोलते हैं, सरजिया बोलते हैं मैंने एग्जाम बनाया, पहले मेरे टीचर देंगे फिर स्टूडेंट देंगे। क्यों? वो इसलिए बोलते हैं ताकि टीचर भी जाके पढ़ाई करे, उसको ये नहीं लगे मुझे सब आता है, वो भी जाके पढ़े, और जाहिर सी बात है उसको 10 चीज़ें नहीं आती होंगी, ये बात सही है।
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, अभी आप मुझसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में लड़ाई कर लें, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। लेकिन 3 महीने कर लिया, आप आ जाए मेरे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का सवाल नहीं हो सकता है मुझे कुछ चीज़ें उसको राइट अभी आती ना, आप मुझे बीट कर दें, पॉसिबल है। तो इन सब चीज़ों से क्या होता है, कंपटीशन में हम आते हैं अपने आप के लिए, किसी और के नहीं आते। तो अगर किसी की कंप्लेन है कि सीनियर स्टूडेंट आप बना रहे हैं, आपने ये सारे कॉम्पिटिशन क्रिएट कर दिए, लोग कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, कोई क्वालिटी नहीं बची, तो भाई हमारा पहली बात वो काम सेकेंडरी है, पहला काम ही पढ़ाना है। हमारे इस काम से डायरेक्ट उसका कोई ताल्लुक नहीं है। सेकेंडरी काम भी आपकी लीडरशिप स्किल्स के लिए है। अगर 100 लोग कॉपी कर रहे हैं, मैं गारंटी दे रहा हूँ 100 में से 80 लोग फिर भी मेहनत से बनाते हैं, भले उन्होंने चैटजीपीटी से देखा लेकिन लिखा खुद ही होगा, क्योंकि इतना बेवकूफ़ नहीं हो सकता आपको। वरना तो ये तो फिर आप एक बंदे की माइंडसेट का मजाक उड़ा रहे हैं कि वो सब कुछ करने के बाद भी कुछ नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं है। अगर इस नज़दीक से आप देखें तो फिर तो मैं भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं भी कॉपी पेस्ट करता हूँ लाइफ में अपनी, हर चीज़ तो मैं खुद नहीं लिखता हूँ, बहुत सारी चीज़ें डाउनलोड करता हूँ। पाइथन जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ये भी मैंने डाउनलोड करी, मैंने थोड़ी लिखी है। पाइथन जो आपको मैं पढ़ा रहा हूँ ये मैं खुद मैंने पढ़ाया है, मैं पढ़ के आ रहा हूँ गूगल से। तो जितनी चीज़ें मैं अपनी दुनिया में इस्तेमाल कर रहा हूँ तो कोई भी चीज़ मैंने नहीं लिखी है, गिनती की चीज़ें लिखी है मैंने, बाकी तो मैं दूसरों को इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो पाइथन भी तो डाउनलोड होगी, हम कहेंगे अपनी पाइथन लिखो, अच्छे प्रोग्रामर बनो। तो थोड़ा सा कॉमन होकर चलना है, सपोर्ट करना है। अगर दूसरा हैप्पी है तो अपनी उसकी हैप्पीनेस में अपनी हैप्पीनेस लेकर आऊँगी। सामने वाला कॉपी करता है उसको समझा दो कि भाई आप अपना नुकसान कर रहे हो, आपको